सुदर्शन के पास चलते हैं। एक बार ज़रा लेकर आइए सुदर्शन का लिंक और बात करेंगे ऑटो सेल्स की। ध्यान रखिएगा, 2-3 आंकड़े तो अभी भी आ रहे हैं मारुति के, जैसे फॉर एग्जांपल hyundai के, और दोनों शानदार लग रहे थे एक्चुअली प्राइमा फेसी। लेकिन सुदर्शन, गुड आफ्टरनून, बताइए कैसे रहे आंकड़े अब तक? गुड आफ्टरनून अनुज। एक लाइन में अगर जो बोलूँ तो ऑटो सेल्स नवंबर के बहुत ही अच्छे हैं। अब मैं बताता हूँ सेगमेंट वाइज। तो हमारा एक्सपेक्टेशन था, वाहन डेटा जिस तरीके से दिखा रहा था कि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट अच्छा रहेगा, और उम्मीद के मुताबिक कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट ने अच्छा किया है। टू व्हीलर्स की बात करें, बजाज ऑटो का डोमेस्टिक सेल्स अंडर प्रेशर में पहले से ही था और इस महीने भी वो अंडर प्रेशर दिखा है। आपको एक एग्जांपल जस्ट देता हूँ कि डोमेस्टिक सेल्स बजाज ऑटो का अप्रैल टू नवंबर 5% गिरा है। अगर जो कंपेयर कीजिएगा टीवीएस मोटर का, तो वहाँ पे 20% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो इस तरीके का आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस रहा है। और दूसरी बात, अगर जो पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो तीनों कंपनी ने चारों ने अनाउंस कर दिया है, मारुति, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो और hyundai। तो hyundai का लार्जली इनलाइन है, और अगर जो इन तीनों की बात करें तो तीनों का ग्रोथ जो है एक्सपेक्टेशन से अच्छा है। अब आते हैं, स्टार्ट करता हूं बजाज ऑटो से। तो टोटल सेल्स उनका 8% बढ़ा है, हमारे एक्सपेक्टेशंस भी था 8% का। एक्सपोर्ट्स और थ्री व्हीलर्स उनका अच्छा कर रहा है, लेकिन जहां से ड्रैग आ रहा है कंटिन्यूसली वो है डोमेस्टिक सेगमेंट। इस महीने भी डोमेस्टिक सेगमेंट जो टू व्हीलर्स का है वहाँ पे 1% का गिरावट देखने को मिला है। दूसरा टू व्हीलर स्पेस में टीवीएस मोटर, जो ओवरऑल ग्रोथ है वो 29% है। हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वो सिर्फ 22% था, और कंपनी कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रही है। अगर जो आप बात करें तो इनका टू व्हीलर हो या सिर्फ मोटरसाइकिल हो या स्कूटर हो, सारे सेगमेंट्स ने डबल डिजिट ग्रोथ देखा है। और अगर जो थ्री व्हीलर की बात करें वहाँ पे ग्रोथ तो ऑलमोस्ट 140% है, और ईवी का भी ग्रोथ ऑलमोस्ट 50% है। अब आते हैं पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। महिंद्रा एंड महिंद्रा एसयूवी के कारण कंटिन्यूसली ग्रोथ अच्छा रहा है। टोटल सेल्स 19% बढ़ा है, लेकिन सिर्फ अगर जो एसयूवी के ग्रोथ की बात करें तो वहाँ पे 22% का ग्रोथ देखने को मिला है। ट्रैक्टर सेगमेंट उम्मीद से बेहतर रहा है, वहाँ पे भी अच्छे ग्रोथ कंटिन्यूसली दिख रहे हैं, और इवन एस्कॉर्ट्स कुबोटा के नंबर्स अच्छे हैं। दूसरी कंपनी आती है मारुति, जस्ट अभी रिलीज़ किया है। इनका टोटल सेल्स बढ़ा है 29%, और यहाँ भी उम्मीद से अच्छा रहा है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, इनका एंट्री लेवल सेगमेंट जो दो हैं, ऑल्टो और एस्प्रेसो, पता है आपको ग्रोथ कितना हुआ? 66%। तो अब यही बोला जा सकता है कि जीएसटी कट के कारण एंट्री लेवल सेगमेंट में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इवन एसयूवी भी ग्रोथ इनका ऑलमोस्ट 23% रहा है, और डोमेस्टिक सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट 23% है। अगर जो एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वहाँ पे ग्रोथ ऑलमोस्ट 61% है। hyundai 9% ग्रोथ किया है, हमारा एक्सपेक्टेशन था 6 to 7%। अगर जो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की बात करें वहाँ पे ग्रोथ आया है 25%। लेकिन इनके लिए प्रॉब्लम है JLR, जहाँ से कोई भी अभी तक अपडेट नहीं है। जो भी उनमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा JLR में, वो Q3 से थोड़ा सा स्टार्ट होगा, लेकिन मेजर जो ग्रोथ देखने को मिलेगा वो Q4 में ही देखने को मिलेगा। उसके कारण तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के स्टैंड लोन बिजनेस अच्छा कर रही है, लेकिन मेन जो उनका कॉन्ट्रीब्यूटर है वो अच्छा नहीं करे JLR। अब आते हैं कमर्शियल व्हीकल। अशोक लेलैंड, जो वाहन डेटा के अनुसार ग्रोथ अच्छा एक्सपेक्टेड था, और ग्रोथ जो आया है 29%। एक्सपेक्टेशन था सिर्फ 17 to 18%। और ये कंटिन्यूसली, आज मैं सुबह M&M के मैनेजमेंट से बात कर रहा था, उनसे मैंने ये पूछा कि ब्रोकरेजेस बोल रहे हैं कि न्यू सीवी साइकिल स्टार्ट हो गया है, क्या आप इस चीज़ से बिलीव करते हो? तो उन्होंने बोला कि जो ओल्ड साइकिल चल रहा था वो 6 से 7 महीने पहले खत्म हुआ है, लेकिन जीएसटी कट के कारण क्या हुआ, न्यू साइकिल स्टार्ट हो गया है। अब न्यू साइकिल जो नॉर्मली सीवी में रहता है वो 4 साल का होता है। तो डिमांड, स्पेशली रिप्लेसमेंट डिमांड अच्छे रहेंगे आगे जाते हुए। सो ओवरऑल लार्जली मैं बोलूँगा बेटर देन एक्सपेक्टेशन, जितने भी कंपनीज ने अभी तक ये सेल्स दिया।